हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें हम हिंदी के शानदार प्रश्न लेकर आते हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, बताइए पहला शानदार प्रश्न है, बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। बताइए कौन सा शब्द भाववाचक है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, पढ़ाई शब्द भाववाचक है। ऑप्शन सी, पढ़ाई भाववाचक है। पेड़ कौन सी संज्ञा है? पेड़ जातिवाचक है। पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। और रजाई कौन सी संज्ञा है? ये भी जातिवाचक में आती है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? बताइए किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? सर चक्रपाणी में तो है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है, इसमें बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज में भी बहुब्रीहि है। पंचानन में भी। पंचपात्र में बहुब्रीहि नहीं है। पंचपात्र में बहुब्रीहि नहीं है। कौन सा है? द्विगु समास है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए। तीसरा प्रश्न है, समझिए प्रश्न। अंतरात्मा, और आगे कुछ नहीं लिखा तो समझ ही गए होंगे। इसका संधि विच्छेद करना है। चारों विकल्प दिखाते हैं। चलिए, अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या है? बहुत बढ़िया, अंतः प्लस आत्मा। ऑप्शन सी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। सर इसमें कौन सी? विसर्ग संधि है, विसर्ग। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जल्दी से बताइए। सर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए, सूचीपत्र शुद्ध लिखा है। ऑप्शन ए, सूचीपत्र। नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है। नूपुर। और सुई नहीं, सुई, बड़े ऊ की मात्रा सुई होता है। बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए। पारलौकिक, औ की मात्रा। लापे औ की मात्रा होनी चाहिए। तो आंसर सही होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। चौथा शानदार प्रश्न है, बताइए। मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य रूपांतरण होगा। बताइए मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है, तो इसका सरल वाक्य बनाओ। कौन सा है सरल वाक्य? जल्दी से बनाओ। बहुत बढ़िया। सर देखिए, मयंक सुंदर और हसमुख है। ऑप्शन सी, मयंक सुंदर और हसमुख है। अब आप कहोगे कि और यहां भी लगा है, तो ये नहीं है सरल वाक्य। ये वाक्यों को जोड़ रहा है, और डी वाले में वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। और यहाँ शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये सरल वाक्य है। जब और संज्ञा को जोड़े तो वहाँ सरल वाक्य, जब और दो वाक्यों को जोड़े तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए। शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। मैं आज 50 प्रश्न लेकर आया हूं, बेहतरीन। चलिए, उपकार का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? बताइए उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम अपकार होता है। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अगला प्रश्न, किस क्रमांक में क्षिति और क्षितिज शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताइए क्षिति मीन्स क्या होता है? सर एक होता है क्षति, तो क्षति मीन्स होता है हानि। हानि दो जगह लिखा है, ठीक है। अब क्षिति, तो क्षिति मीन्स होती है पृथ्वी। क्षिति मीन्स पृथ्वी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी सही है। क्षिति मीन्स पृथ्वी, डी वाला सही है। चलिए पता है तो बताओ। शानदार 8वां प्रश्न है, बहुत बेहतरीन,
बहुत बेहतरीन। बताइए पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? बताइए सर पवन का पर्यायवाची अंबक नहीं है। अंबक नहीं है, अंबक। अच्छा अंबक मीन्स क्या होता है? तो अंबक ये आंख का पर्यायवाची है। आंख का चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन भी पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए 9वां प्रश्न है, इनमें से विशेषण से बना शब्द कौन सा है? बताइए विशेषण से बना शब्द कौन सा है? जल्दी से बनाइए। सर देखिए ये तो मम में ता प्रत्यय लगा है, तो हो गया ममता, ये भाववाचक संज्ञा है। मम मीन्स होता है मेरा, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है। बालपन, ये बाल एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें पन लगा है तो उससे बना है भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, लड़का एक जातिवाचक है और उसमें पन लगा है, तो विशेषण से संज्ञा कौन बनी है? सर छोटा में पन लगा है तो छोटपन। छोटा एक विशेषण है, छोटा से बनी है भाववाचक छोटपन। ऑप्शन बी सही है, ये विशेषण से संज्ञा बनी है। ऑप्शन बी। चलिए बताइए अगला शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है बताइए मौसम किस भाषा का शब्द है? बताइए मौसम किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत के थे और रूप बदल लिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्होंने अपना रूप बदल लिया तद्भव कहलाए। तो बताइए सर पंख शब्द तद्भव है। पंख का तत्सम होता है पक्ष, पंख का तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, पंख एक तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए ये वही प्रश्न है, 2 बार आया है। चलिए आगे बढ़ जाइए। 12वां की जगह यही प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए आगे बताइए। अशोक पुस्तक पढ़ता होगा वाक्य में कौन सा काल है? बताइए मैं शानदार 50 प्रश्न लेकर आया हूं, बहुत बेहतरीन। करिए। अशोक पुस्तक पढ़ता होगा कौन सा है? भविष्य काल नहीं है। ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। जब वाक्य के अंत में ये चीजें आए तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए 14वां प्रश्न है, शब्द की वर्तनी सही कौन सी है? बताइए जल्दी से बताइए। सर संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, तापे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, गलत है। शताब्दी ये गलत लिखा है, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, गलत ये भी है। संपत्ति तापे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, दंपत्ति सही लिखा है। दंपत्ति, अब ये मत करना पति में दंपति दम जुड़ा नहीं, तब ये बड़ी ई की तापे मात्रा आ जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी शुद्ध है, छोटी की नहीं बड़ी ई की ही लगेगी। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए ग्रंथ और ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सर ग्रंथ का पता है, पुस्तक किताब, पुस्तक किताब, पुस्तक या किताब दोनों मतलब होते हैं ग्रंथ का। ठीक है, ग्रंथी किसे कहते हैं? जो सिख धर्म के होते हैं ना ग्रंथ, उनको पढ़ने वाले को, सिख धर्म के जो ग्रंथ पढ़ता है उसे ग्रंथी कहते हैं, या सिख गुरु, उसी को सिख गुरु कहते हैं। तो आंसर एक का होगा किताब और दूसरा सिख गुरु। किताब और सिख गुरु, ऑप्शन बी सही है। चलिए
बताइए। बताइए अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास नहीं है, किसमें द्वंद्व समास नहीं है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, किसमें द्वंद्व समास नहीं है? बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, माता पिता में द्वंद्व समास है, बिल्कुल। हरिहर, हरि और हरि और हर, हरि और हर, ये विष्णु का पर्यायवाची है और इसमें भी द्वंद्व आता है। वैसे तो पर्यायवाची बहुब्रीहि होते हैं, लेकिन इसे हरि और करके लिख सकते हैं। इसमें भी द्वंद्व है, माता पिता में द्वंद्व है। चतुर्दश, 4 और 10 चतुर्दश, 4 और 10 चतुर्दश, इसमें भी द्वंद्व है। परम पिता, परम जो बड़े हों, परम मीन्स होते महान, बड़े पिता, तो इसमें कर्मधारय समास है। एक पद विशेषण एक विशेष, ऑप्शन बी में द्वंद्व समास नहीं है। आंसर सही होगा बी। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए अगला बताइए। यड़ संधि में या बनेगा, यड़ संधि होती है, उसमें या किसके योग से बनता है? जल्दी से बताइए। सर, जब छोटी ई या बड़ी ई से आ मिलता है तो क्या बनता है? या बनता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? सर, सम उपसर्ग है, ऑप्शन डी सही है। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। चलिए बताइए, ये प्रश्न बताइए, शानदार है प्रश्न, थोड़ा सा घुमा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? चाहे पूछा जाए कि जानने की इच्छा रखने वाला या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन डी, ज्ञानी मत करना, ज्ञानी मत करना, जिज्ञासु ही होता है। थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है? बताइए। कौन सा देशज शब्द नहीं है? बताइए। सर, कौन सा नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत। सर, छाया शब्द देशज नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तत्सम शब्द है, दिखने में लगता है पर है ये संस्कृत का, छाया संस्कृत का शब्द है। अच्छा, तो इसका तद्भव क्या होता है? छाँव, छाँ, इसका तद्भव होता है छा। तो छाया संस्कृत का शब्द है, दिखने में लगता है कि ये संस्कृत का नहीं होगा, पर ये तो संस्कृत का ही है। ऑप्शन बी, ये देशज नहीं है, ये तत्सम है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? पढ़िए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सर, कौन सा नहीं है तो बताइए। सर बताइए। मेरा मोती, कौन सा? मेरी मोती नहीं, मेरा मोती, और ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक कौन सा है? बताइए। मैं अंडरलाइन कर दूं, यहां अंडरलाइन नहीं है। बताइए, किसी में कौन सा सर्वनाम है? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बताइए, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? किसी में। सर, किसी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी, किसी में अनिश्चय। और पूछा जाता हम में कौन सा है तो पुरुषवाचक हो जाता। चलिए, ऑप्शन बी सही है। बढ़ जाइए। संधि से प्रश्न है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में कौन सी संधि है? सर, इसका संधि विच्छेद होता है
परि प्लस छेद, परिच्छेद, और इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए वह जटाओं से तपस्वी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गलत ना हो। वह जटाओं से तपस्वी है, इस वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति है बताइए। जब कोई किसी की वजह से जाना जाए, जब किसी की पहचान किसी वजह से हो तो वहां करण कारक होता है। करण कारक वह जटाओं से तपस्वी है, संबंध मत लगाना, करण होता है। जब कोई किसी वजह से पहचाना जाए, वह सलमान खान जैसा लगता है तो करण कारक, वह सलमान खान सा लगता है ना, तो करण कारक। तो जब किसी की पहचान किसी चीज से हो तो वहां करण कारक होता है। जटाओं से का मतलब है के द्वारा, है ना, उसकी पहचान के द्वारा हो रही है तो वहां पर करण कारक होता है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है बताइए। बताइए किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो पढ़िए, आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया, क्या वह अपने आप झुका। अपने आप, तो ये जो आप शब्द है ये अपने आप, ये तो निजवाचक है, ये तो निजवाचक है। अच्छा, आप भला तो जग भला, यहाँ भी निजवाचक है। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिन आपका निधन हो गया, तो यहाँ तो अन्य पुरुष का है। हमने पढ़ाया था आपको ऑफलाइन में, ये अन्य पुरुष है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। तो आपने इसकी शांति का कुछ उपाय किया, ये मध्यम पुरुष है। ऑप्शन ए सही है, ये मध्यम पुरुष है। चलिए अगला शानदार प्रश्न है, बताइए। गलत मत करना, गलती होगी। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का अर्थ क्या है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है दुखी करना, तंग करना मत करना, दुखी करना। जब ऑप्शन में दुखी करना ना हो तो तंग लगाना। दुखी करना या इसी का कष्ट देना, इसी को कहते हैं कष्ट देना। जब ये ऑप्शन में ना हो तो तंग करना। चलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। सर अभीष्ट में उपसर्ग है, अभी, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, इसमें अभी उपसर्ग है। उच्छ्वास में उत प्लस श्वास, तो इसमें उत उपसर्ग है। परीक्षा में परिधन इच्छा, तो इसमें परि उपसर्ग है। आरोहण में उपसर्ग नहीं है। अगर होता आरोहण, आरोहण तो बड़ा आ उपसर्ग होता, इसमें आरोहण लिखा है। आरोहण कोई शब्द नहीं होता, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर सही होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए एकमात्र सहारा की उचित अभिव्यक्ति निम्न में से क्या है। एकमात्र सहारा क्या कहते हैं उसे बताइए। एकमात्र सहारा का मतलब क्या है। अंधे की लाठी श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा थे, और आंखों का तारा जो बहुत प्यारा हो उसके लिए। चलिए आंसर सही होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है, कौन सा वाक्य है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, जहां नहीं लगा हो, कौन सा वाक्य होता है। भाववाच्य होता है, भाववाच्य। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। 30वां प्रश्न है शब्दार्थ सही अर्थ वाला नहीं है। बताइए कौन सा सही अर्थ। तो सर सहजोर का मतलब बलवान होता है, बिल्कुल होता है। क्षोभ का मतलब गुस्सा होता है, बिल्कुल होता है। मसी का मतलब स्याही है, मसी कागज छुओ नहीं, मसी मीन्स स्याही।
और मसी मीन्स काजल भी होता है, मसी मीन्स काजल भी होता है। तो बायस, बायस का मतलब सियार नहीं होता, बायस का अर्थ होता है कौआ, बायस का अर्थ क्या है, कौआ। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन। किरा वर्ड विस्तृत रूप है, गलत ना हो, गलती होगी इसमें आपसे, हमने पहले ही बता दिया है, तो सही जवाब आना चाहिए। सर किरा का सही अर्थ क्या है? देखिए किरा का सही अर्थ होगा आंसर डी, हलंत का प्लस री, हलंत का पे अगर ऐसा लगा हो तो वो री मात्रा होती है, रा नहीं री। ठीक है, आंसर डी। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर का हलंत री प्लस आ होना चाहिए, नहीं, यदि री पे हलंत लगा होता तो आ बाहर आता, री पे हलंत नहीं है, कहीं है हलंत तो ये आ क्यों आया बाहर, तो ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए, 32वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द कौन कौन से इतिहास और उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण बनाइए। इतिहास का विशेषण बनाइए और उपेक्षा का। सर इतिहास का विशेषण होगा ऐतिहासिक, तो एक तो ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन सी में। अच्छा, उपेक्षा का विशेषण बनाइए, तो उपेक्षा का होगा उपेक्षित, उपेक्षित, और यहाँ क्या लिखा है, अपेक्षित लिखा है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, 2 एकड़ जमीन में कौन सा विशेषण है? 2 एकड़ हो, 2 गज हो, तो सर ये क्या है, ये संख्यावाची नहीं है, ये परिमाणवाचक होता है, याद रखना, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? बताइए। देखिए पद्धति, पन लिखा है, पन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कुल प्लस अटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये हलंत नहीं होना चाहिए, ला पे, ये भी गलत है। जल पे हलंत नहीं होना चाहिए और बड़ा ऊ होना चाहिए, ऊर्मी, तो ये भी गलत है। बधु उल्लास सही है, बधु प्लस उल्लास, ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न घुमाकर पूछा गया है। अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए कौन सी क्रिया है? सर सोना एक कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। 18 घंटे सोए, चाहे पूरे दिन सोए, चाहे कभी ना सोए, सोना शब्द आ जाए तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बहुत बेहतरीन। अव्ययी भाव समास कौन सा है? बताइए। अव्ययी भाव समास, सर यथाविधि में अव्ययी भाव समास है, यथाविधि अव्ययी भाव समास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे। अच्छा एक और पूछ लूं, शुद्ध जल में कौन सा समास है? सर एक पद है विशेष, एक विशेषण शुद्ध, शुद्ध विशेषण है। जल कैसा है? शुद्ध है, तो इसमें कर्मधार समास। ठीक है, कर्मधार। पतझड़ में बताओ, पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। प्रजापति में कौन सा समास है? इसमें भी बहुब्रीहि समास है। चलिए बताइए, धूसर का पर्यायवाची क्या है? धूसर का पर्यायवाची क्या है? सर ये गधा का पर्यायवाची होता है। धूसर किसका? गधा का। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। 38वां प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? बताइए। यौगिक शब्द, तो देखिए सर अगर पूछता योग रूढ़ तो सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं। कमलेश विष्णु का पर्यायवाची है, अर्थात ये तो योग रूढ़ है। कलश एक रूढ़ शब्द है, कलश रूढ़ है। चतुर्भुज ये योग रूढ़ है, तो रेखांकित शब्द यौगिक है, रेखांकित शब्द यौगिक है। ऑप्शन डी सही है। चलिए प्रत्य से प्रश्न है, 39वां प्रश्न बताइए।
ऐच्छिक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? ऐच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऐच्छिक शब्द में इच्छा प्लस एक ऐच्छिक, ईक मत करना, इक प्रत्यय है। कौन सा? इक प्रत्यय है। ऐच्छिक में कौन सा इक प्रत्यय है? इच्छा प्लस एक, इच्छा प्लस एक ऐच्छिक। चलिए आंसर बी, आगे बढ़ जाइए। निर्गुण का विलोम शब्द क्या है? बताइए। निर्गुण जिसमें बुरे गुण हो या गुण हो ही ना तो होगा सगुण। निर्गुण का विलोम सगुण होता है। चलिए आगे बताइए। अगला शानदार प्रश्न है, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है क्या है? बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ऑप्शन ए, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। चलिए बहुत बढ़िया, 50 शानदार प्रश्न आज लेकर आए हैं। चलिए बिजली का पर्यायवाची बताइए। बिजली का कौन सा पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी होता है। बहुत बढ़िया, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। बताइए, अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गए। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? ये क्या है? अयोध्या के राजा दशरथ, बताइए क्या है? संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ, ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। 50 शानदार प्रश्न है। चलिए कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा सत्य है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी वाला सत्य है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, के बिना सामने कौन सा अव्यय है? के बिना सामने, इधर, उधर, ये कौन से होते हैं? चलिए संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक। चलिए संबंध बोधक, आगे बढ़ जाइए। बताइए 46वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पता है तो बताओ, जल्दी से बताओ। सर टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई नहीं, दिखाई गई होना चाहिए, तो ए वाला गलत है। चलो आगे देखो। मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, नहीं, मैंने आड़े हाथों उसकी खबर ली, ये क्रम सही नहीं लिखा है। आगे देखिए, उसका पिता भला आदमी। पिता शब्द आए तो क्रिया बहुवचन में होती है, क्योंकि सम्मान सूचक शब्द है पिता। तो उसके पिता भले आदमी थे होना चाहिए। ठीक है, तो सही कौन सा है? जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंधित नहीं है? द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए। सर द्विज मीन्स पक्षी होता है जिसके 2 जन्म हों। पक्षी, द्विज का मतलब दांत, द्विज का मतलब ब्राह्मण, पर ये भास्कर, ये सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए आंसर सही होगा सी। आगे बढ़ जाइए। बताइए, कौन सी बर्तनी अशुद्ध है? जल्दी से बताइए, कौन सी बर्तनी अशुद्ध है? जल्दी से बताइए। सर अशुद्ध है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट, ठा होना चाहिए था, स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन डी वाला अशुद्ध है। चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए। किस क्रमांक में अघोष वर्ड हैं? बताइए अघोष वर्ड कौन से हैं? जल्दी से बताइए। सर प्रत्येक वर्ग का पहला और कौन सा दूसरा वर्ग अघोष होता है, तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए और आज का आखिरी 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न है, बताइए कौन सा विशेषण से संज्ञा शब्द नहीं बना है? सर ये सभी जो हैं ये संज्ञा हैं,
तो विशेषण से नहीं बनी है। कौन सी नहीं बनी सर? जहर प्लस ईला, जहर एक भाववाचक संज्ञा है तो सर ये तो बना है। रौब ईला, तो सर रौब होता है ना भाववाचक, रौब झाड़ रहे, रौब, तो रौब भाववाचक संज्ञा है, विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना। तो रौब, सॉरी ये सभी क्या है? विशेषण। एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सभी विशेषण हैं, तो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। जहर से बना जहरीला, रौब से बना रौबीला, नील से नीला, लेकिन कटीला, ये कटीला संज्ञा से नहीं बना है, कटीला संज्ञा से नहीं बना है। ऐसा मत करना कंटक प्लस ईला, नहीं, गलत है, कटीला संज्ञा से विशेषण नहीं बना। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, आज का सेशन समाप्त होता है। 50 शानदार प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए वहाँ। चलिए, तो मिलते हैं कल फिर से रात्रि 8 बजे शानदार फिर से नए हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।